सफेद चादर में लिपटी मासूम और नाजुक सी आर्या की आंखों पर कमरे की खिड़की से छनती हुई धूप पड़ रही थी। इसी धूप की रोशनी से आर्या की आंखें खुली और उसकी नजर सामने की दीवार पर पड़ी। बस अगले ही सेकंड वो हैरान होकर बिस्तर पर उठ बैठी। उसने पूरे कमरे को गौर से देखा, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। न जाने क्यों आर्या बहुत परेशान सी लग रही थी। तभी उसकी नजर सामने लगे शीशे पर गई। उसने शीशे में खुद को देखा और शीशे के नजदीक जाकर वो अपने चेहरे को छूने लगी। मैं कौन हूं? मुझे कुछ कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। आर्या का दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो शीशे के कोने से सटी दीवार पर बेबस सी होकर टिक गई और धीरे धीरे जमीन पर बैठ गई। उसे अचानक न जाने क्या हुआ, वो जोर जोर से उसी दीवार पर अपना सिर मारने लगी। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? ये सब क्या हो रहा है? मैं खुद को क्यों नहीं पहचान पा रही हूँ? आर्या के सिर से खून निकलने लगा। वो फिर से शीशे के सामने आई और उसने खुद को देखा। कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? कौन हूँ? आर्या की चीखें अब रोने में तब्दील हो गई। रोते रोते वह वहीं बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब आर्या को होश आया तो उसने सबसे पहले अपने सिर पर लगी चोट पर एक कपड़े की पट्टी लगाई और चुपचाप खिड़की के पास जाकर बैठ गई। शहर के बीचों बीच एक 2 बेडरूम वाले फ्लैट में छोटी सी खिड़की के पास बैठी आर्या बाहर की भागती दौड़ती भीड़ को देख रही थी। उसके चेहरे पर उलझन नजर आ रही थी और उसकी आंखों में एक बेचैनी झलक रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो वो अपना वजूद ही खो बैठी हो। आर्या को याद ही नहीं था कि वो कौन है और कहां से आई है। उसे यह तक पता नहीं था कि उसका नाम क्या है, वो दिखती कैसी थी। वो उस वक्त बिल्कुल ब्लैंक थी, जैसे किसी ने उसके दिमाग की किताब के हर एक पन्ने को फाड़कर फेंक दिया हो। मैं कौन हूँ? मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है? क्या मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं। आर्या बिल्कुल सहम चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। उसके मन में सवालों का समंदर उफान मार रहा था। आर्या का पूरा अस्तित्व, उसकी एग्जिस्टेंस मानो जीरो हो चुकी थी, जिसके शुरू और अंत का कोई अता पता आर्या के पास नहीं था। उसके जहन में उसका एग्जिस्टेंस जीरो था। वो याद करने की लाख कोशिशें करती, लेकिन उसके दिमाग में ऐसी कोई ठोस याद बची ही नहीं थी जो उसे उसका सब कुछ वापस दिला सके। वो अब एक कोरे कागज जैसी हो चुकी थी, जिसे फिर से सब कुछ शुरू से शुरू करना था। मगर सवाल यह था कि वो क्या शुरू करे। उसे तो यह भी याद नहीं था कि वो इस फ्लैट में क्या कर रही है। आर्या ने पूरा दिन उस कमरे में बैठे बैठे गुजार दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बाहर जाए तो कहां जाए। उसके लिए वो गली, सड़क सब अनजान थे। एक एक मिनट उसे खुद पर भारी लग रहा था। रात तो हुई, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बिस्तर पर पड़ी सिलवट से ज्यादा वो करवट ले रही थी। थोड़ी देर बाद जैसे ही उसे नींद आनी शुरू हुई, वैसे ही उसे सपने में अजीब सी चीजें दिखाई देने लगी। धुंधली तस्वीरें, कुछ चेहरे और अनजान जगह। उसने देखा कि वो कहीं एक मैदान के बीचों बीच खड़ी है, जहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। तभी उसे एक औरत का धुंधला सा चेहरा दिखने लगा। उसकी आंखें चमक रही थी। ये चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा था। आर्या उसे देखकर कुछ पुकारने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद आर्या उसे पहचानने में नाकामयाब रही। अचानक से आर्या की नींद टूट गई और उसकी सांसें तेज हो गई। दिल भी तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना क्या बताना चाह रहा था और वो औरत कौन थी। आर्या उसे क्यों पुकारने की कोशिश कर रही थी। हो सकता है कि ये धुंधली तस्वीरें उसके अतीत से जुड़ी हो, लेकिन कैसे?
कैसे पता चलेगा ये सब क्या था? क्या ये सब मेरे ज्यादा सोचने की वजह से हो रहा है, या ये सब मेरी ही यादें हैं? अगर ये मेरी यादें हैं तो मैं उन चेहरों को पहचान क्यों नहीं पा रही हूँ? मैं क्यों नहीं समझ पा रही कि ये लोग मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं? आखिर ये चेहरे मुझे सपने में क्यों नजर आ रहे हैं? क्या हो रहा है ये सब मेरे साथ? जैसे तैसे आर्या ने रात गुजारी। अगली सुबह आर्या ने तय किया कि अब वो और इंतजार नहीं कर सकती। इस कमरे में बैठकर कुछ हासिल नहीं होगा। उसे अपने अतीत से जुड़ा कोई सुराग किसी भी हाल में चाहिए था। उसे अपने बारे में सब कुछ जानना था। अपने जिंदगी की सारी यादें वापस चाहिए थी। वो सभी लोग चाहिए थे जिनके साथ आर्या ने अब तक अपनी जिंदगी गुजारी थी, और इसके लिए आर्या कुछ भी करने को तैयार थी। वो सुबह सुबह तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकल गई। उसे इस बात का भी कोई अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ है, किस शहर में है। उसने सबसे पहले आसपास के दुकान के ऊपर लिखे एड्रेस को देखा। तब जाकर उसे पता चला कि वो दिल्ली में है। पर उसे अब ये नहीं पता था कि उसे आगे किस ओर जाना है। उसके हाथ कुछ लगेगा या नहीं। उसके पास सवाल कई थे पर जवाब एक भी नहीं। दिल्ली जैसे बड़े शहर की गलियों में चलते हुए आर्या ने महसूस किया कि इन सड़कों और गलियों से आने जाने वाले हर शख्स का कोई ना कोई वजूद है, कोई ना कोई कहानी है। हर चेहरा कुछ ना कुछ कह रहा था। सब अपने साथ कोई पहचान, किस्सा, कहानी, कुछ यादें लेकर चल रहे थे। लेकिन आर्या ही एक ऐसी थी जिसके पास कुछ भी नहीं था, न कहने को और न ही यादों में संजोने को। उसकी बेबसी उसे अंदर से कचोट रही थी। उसकी पहचान, उसकी यादें कहीं खो चुकी थी। वो अब सिर्फ धुंधली सी तस्वीर के सहारे अपने अतीत को तलाशने की कोशिश में लगी है। सड़क पार करते हुए आर्या एक बाजार के बीच से गुजरी। इस बाजार में आर्या ने एक बहुत ही अजीब सी बात नोटिस की। सड़क के किनारे लगी दुकानों पर लोग लंबी लंबी लाइनों में लगे हैं। अमूमन कुछ खरीदने के लिए लाइन में लगना थोड़ा नॉर्मल सा लगता है, लेकिन ये लोग कुछ खरीदने नहीं बल्कि बेचने के लिए लाइनों में खड़े थे। वहां के दुकानदार भी बड़े ही चालाकी से अपनी दुकानों में सजी किसी अजीब सी चीज को बेचने की कोशिश कर रहे थे। आर्या को बाजार की यह बात कुछ हजम नहीं हुई और वो हकीकत जानने के लिए एक दुकान के पास जा पहुंची और चुपचाप खड़ी होकर पूरा माजरा समझने की कोशिश करने लगी। कुछ ही देर बाद आर्या को ऐसी बातें पता चली जिसे जानकर आर्या के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दिल्ली शहर के इस बाजार में यादों की खरीद फरोख्त शुरू हो गई है। यानी यादें सिर्फ इंसान के अच्छे और बुरे दिनों के यादगार किस्से बनकर नहीं रह गई हैं, बल्कि वो एक सामान, कमोडिटी, माल या प्रोडक्ट बन चुका है। यह सब देखकर आर्या को इतना तो समझ आ गया कि यादें अब एक धंधा बन चुकी हैं। और यह सब देखकर आर्या को एक पल के लिए ऐसा लगा कि उसने भी तो अपनी यादों के साथ कुछ ऐसा तो नहीं किया। आर्या ने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी अपनी जवानी की यादें बेच रहा था और वहीं दूसरी तरफ एक महिला अपने बचपन की सबसे प्यारी यादें खरीदने के लिए काफी देर से मोल भाव कर रही थी। आर्या जब मंडी की ओर बढ़ रही थी तब उसके मोबाइल में नोटिफिकेशन की आवाज आई। उसने तुरंत अपने जेब से फोन निकाला और देखा कि उसमें एक मैसेज आया था। वो मैसेज था, यादें कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, तुम जो ढूंढ रही हो वो यहां नहीं मिलने वाला। ये मैसेज देखकर आर्या और उलझन में पड़ गई। ये मैसेज किसने भेजा? क्या कोई इसे देख रहा था या ये महज एक इत्तेफाक था? कौन है? कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा? इन्हें कैसे पता कि मैं क्या ढूंढ रही हूँ? ये मैसेज देखकर आर्या बेहद हैरान हो गई। उसने अपने चारों तरफ सिर घुमाकर देखा, लेकिन उसे किसी भी चेहरे पर कोई डाउट नहीं हुआ। फिर थोड़ा और डरते हुए आर्या आगे बढ़ने लगी। आर्या आखिरकार बाजार के बीच से बढ़ते हुए मेन मंडी पहुंच गई। यह मंडी किसी 2 नंबर का धंधा करने वाले बाजार से कम नहीं था। दुकानें किसी तंग गलियों में बसी थी। चारों तरफ दुकानों में मानो मिठाइयों की तरह अलग अलग रंगों की शीशियों में बंद यादें सजी थी। कुछ यादें रोशनी सी चमक रही थी, जबकि कुछ इतनी धुंधली थी कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल था। यह सब देखकर आर्या बहुत हैरान थी। उसने देखा कि हर शीशी पर एक नाम और पते की स्लिप चिपकी हुई है।
जिससे ये पता चल सके कि कौन सी यादें किसकी हैं। आर्या एक दुकान के पास रुकी। उस दुकान की दुकानदार एक बुजुर्ग महिला थी। वो बूढ़ी औरत आर्या को बहुत ध्यान से देखने लगी, जैसे कि वो उसे पहचानती हो। तुम्हारी आंखों में एक खालीपन सा नजर आ रहा है और तुम्हारे मन में एक अजीब सी बेचैनी है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम बहुत परेशान हो। तुम अपनी यादों को ढूंढ रही हो, है ना? आर्या ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उस बूढ़ी औरत की बातें सुनकर उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। आर्या को एक उम्मीद मिल गई थी कि जिससे उसे उसके अतीत के बारे में कुछ सुराग मिल सकता है। शायद यह औरत उसे उसके अतीत के बारे में कुछ बता सकती है। कुछ यादें कभी वापस नहीं आती, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो। तुम्हारी यादें तुम्हारे अंदर से खत्म नहीं हुई हैं, बल्कि वो तुम्हारे भीतर ही छुपी हुई हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वक्त भले ही लग जाए, लेकिन तुम्हारी यादें फिर से एक्टिव हो जाएंगी। उस बूढ़ी औरत की बातें सुनकर आर्या के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे महसूस हुआ कि इस महिला के पास कुछ तो खास है जो उसकी मदद कर सकता है। आर्या को लग रहा था कि शायद ये वही महिला है जो उसे उसके सारे सवालों का जवाब दे सकती है, लेकिन इससे पहले कि वो उससे कुछ और पूछ पाती, महिला ने उसे इशारे से चुप करा दिया। आर्या के दिमाग में हजारों सवाल थे। आर्या इस मंडी में अपने सवालों का जवाब ढूंढने आई थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था मानो उसकी पहचान, उसके वजूद का सुराग मिलने के बाद भी वो खाली हाथ ही वापस जा रही है। लेकिन वो इतना तो समझ चुकी थी कि उसके अतीत के जवाब यहीं इसी मंडी में छुपे हैं। लेकिन सवाल यह है कि वो शुरुआत करे तो कहां से? क्या ये बूढ़ी औरत उसकी मदद करेगी, या ये बाजार, ये मंडी उसके दिमाग पर छपी धुंधली यादों को भी मिटा देगी?